हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 4 फरवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सोनू वर्मा फतेहगढ़ से, आकांक्षा यादव, दीपेश और रवि यादव ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि इन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर करते हैं ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको एटीएम का फुल फॉर्म बताना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिंग टेलर मशीन, ऑटो टेलर मशीन या ऑल ऑफ दीज। एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सेल क्या है। व्हाट इज सेल। ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर इंटरफेस, नन ऑफ दीज या प्रोग्राम। सेल क्या है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सेल एक प्रोग्राम है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी विजिल ऐप डैश के द्वारा विकसित हुआ। सी विजिल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सी विजिल ऐप डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कैल्क में वाई डिफॉल्ट चौड़ाई होती है। कैल्क में वाई डिफॉल्ट चौड़ाई होती है, कितनी होती है आपको ये बताना है। कैल्क में यहाँ कॉलम की चौड़ाई पूछी गई है। कॉलम की वाई डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 0.89 इंच होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट चौड़ाई 0.89 इंच होती है। अगर आपसे पूछें हाइट कितनी होती है तो हाइट याद रखना है 0.18 इंच होती है बाय डिफॉल्ट। कैल्क में कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। किस शॉर्टकट की से आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करना होगा। कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम कर सकते हैं और शिफ्ट स्पेस बार से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट पूरा रो अगर आपको सेलेक्ट करना है तो पूरा रो आप शिफ्ट स्पेस बार से सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम कंट्रोल स्पेस बार से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और उसके बाद में स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से क्या होगा, आपका पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा ऑल वर्कशीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार आपको प्रेस करना होता है, या फिर कंट्रोल ए भी आप प्रेस कर सकते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए। अपना पासवर्ड किसको बताना चाहिए। आपका जो पासवर्ड है किसको बताना चाहिए। अपना पासवर्ड किसको बताना चाहिए। बच्चों को, पत्नी को, किसी को नहीं या सभी को। तो जाहिर सी बात है अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, किसी को नहीं बताना चाहिए। आईएफएससी में शुरू के 4 डिजिट क्या दर्शाता है। आईएफएससी कोड में शुरू के 4 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं। बताएं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो जो आपका आईएफएससी कोड होता है इसमें शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं ये बैंक नेम को दर्शाते हैं। शुरुआत के 4 डिजिट क्या करते हैं, बैंक नेम को दर्शाते हैं। इसके बाद में पांचवा क्या होता है, जीरो होता है। और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं ये आपके ब्रांच नेम को दर्शाते हैं कि कौन सा ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच कौन सा है, ये ब्रांच नेम होता है लास्ट में जो 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जीरो होगा। और शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं ये बैंक को दर्शाते हैं कि कौन सा बैंक है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा अंग नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा भाग नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है। हार्ड डिस्क, सीयू, एएलयू या नन ऑफ दीज।
बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी साथी क्लास को एक बार शेयर कर दो, ठीक है। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हार्ड डिस्क। कौन सा प्रोसेसर का भाग नहीं है, अंग नहीं है, हार्ड डिस्क आपका राइट आंसर है। देखिए कैल्क में करंट समय आपके सिस्टम डेट एंड टाइम के अनुसार इंसर्ट होता है। कैल्क में जो आप टाइम इंसर्ट करते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट करते हैं, ये आपके सिस्टम के अनुसार होता है, सिस्टम का डेट एंड टाइम के अनुसार होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, ठीक है। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है। ईमेल में सीसी का अर्थ आपको बताना है। सीसी का अर्थ क्या होगा। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। बताओ किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। आंसर करें आप सभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन बेसिक। विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये फुल फॉर्म होता है, और इसे बेसिक को नींव का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है। क्या ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, नन ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपको ये बताना है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आपका, ठीक है। नॉन वोलेटाइल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा नॉन वोलेटाइल। अगला देखिए, एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं। एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं आपको ये बताना है। एमएमआईडी का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, कई बार हमने आपको पढ़ाया है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने डिजिट का होता है, तो ये 7 डिजिट का होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, 7 डिजिट का होता है एमएमआईडी नंबर। लिब्रो ऑफिस में कुल कितने रो होते हैं। टोटल रो की संख्या आपको बतानी है, लिब्रो ऑफिस में कितने होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने रो होते हैं। 10 48 576, ठीक है। 10 48 576 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। बताइए वेब फाइल में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। डॉट GHTML, HTML, कॉम या फिर XTML। यहाँ पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा HTML, ऑप्शन बी HTML। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है, और ये कितने डिजिट का होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 15 डिजिट का होता है। IMEI नंबर 15 अंकों का होता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है। कन्वर्टर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरप्रेटर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेट नंबर सिस्टम। तो यहां पर हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बाइनरी। इंटरनेट की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द इंटरनेट। या फिर कई बार पूछते हैं कि इंटरनेट का जनक कौन है, फादर कौन है ना, फादर ऑफ द इंटरनेट अगर ऐसा बोलें तो क्या होगा बताओ।
इंटरनेट का जनक कौन है या इंटरनेट की खोज किसके द्वारा की गई, तो आंसर हो जाएगा विंडसर्फ के द्वारा। ठीक है, विंडसर्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो इसमें हो जाएगा 32। ठीक है, 32 बिट का होता है IPv4 एड्रेस। और IPv अगर बात करते हैं IPv6 की, तो 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है। ठीक है, ये 4 बाइट का हो जाएगा, अगर बाइट में पूछें 4 बाइट का हो जाएगा, और ये 16 बाइट का हो जाएगा। दोनों का ध्यान रखना है, कई बार बाइट में पूछते हैं तो 4 बाइट और 16 बाइट। ठीक है, SMD का फुल फॉर्म क्या होता है? SMD का फुल फॉर्म बताएंगे। SMD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सरफेस माउंट डिवाइस, ऑप्शन आपका पहला होगा यहाँ पे, सरफेस माउंट डिवाइस। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। और आज 21 क्वेश्चन ही थे आज की इस क्लास में। ठीक है, बाकी जिनका भी कल एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी प्रश्न आपको याद रहें आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirststudy@gmail.com पर। और कल सुबह मॉर्निंग में भी आपको क्लास मिलेगी। सुबह क्लास आपकी 8 बजे रिवीजन क्लास होती है, जिसको सभी को ज्वाइन करना है। सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी, है ना, 8 AM पर ये क्लास आपको मिलती है। ठीक है, और आप सभी को बता दें, जिन बच्चों ने CCC के लिए फॉर्म अप्लाई किया है इस मंथ, यानी कि अगर आपने 1 फरवरी से लेकर फॉर्म अप्लाई कर दिया है अभी, और अगर आप इसी मंथ फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप फरवरी मंथ में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जाम कब होगा? अप्रैल में होगा। तो आपका एग्जाम अप्रैल मंथ में कराया जाएगा। और अप्रैल मंथ के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर न्यू बैच कल आ जाएगा, कल 5 फरवरी को आ जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को न्यू बैच में एडमिशन लेना है, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, और अगर आप CCC एग्ज़ाम में अप्रैल में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, अगर आप CCC एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फरवरी में अप्लाई करते हैं, इसी मंथ अप्लाई कर देते हैं, तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अप्रैल बैच जो है आपका वो कल लाइव हो जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसमें आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो भी प्राइस होगा कल आपको पता चल जाएगा कि इस बैच में कितना प्राइस लगेगा और कितने प्राइस में आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। और ये बैच एक कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, जहां पर आपको, जैसा आपको पता है कि जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लास होते हैं, वहां पर आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो एक एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा लिब्रे ऑफिस की थ्योरी भी यहाँ पर इसी बैच में आपको कराई जाती है। बाकी जो भी हमारी ई बुक रहती हैं, जो पैड ई बुक हैं, ठीक है, वो पैड ई बुक भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच के अंदर वो ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको पता है एक हमारी 99 रुपीज़ की ई बुक है, एक आपकी 70 रुपये की ई बुक है, एक इसके अलावा एक 45 रुपीज़ की ई बुक है। तो ये जो ई बुक हैं आपकी, और इसके अलावा एक 85 रुपीज़ की ई बुक है जो चैप्टर वाइज है। तो ये सारी की सारी ई बुक आपको आपके बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी आपका बैच होगा। ठीक है, तो इस बैच में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, कल सुबह मॉर्निंग 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर आप सभी अपना एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर जल्द ही आपके क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो क्लास आपको मिलेंगे वो मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ इस बैच के अंदर जो क्लास आपके होंगे वो मंडे टू फ्राइडे ये क्लास आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और इनका समय होगा, इनका जो क्लास का समय होगा वो 9 PM पर होगा। 9 PM पर ये क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।